हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक चिन्ह और उनका नाम, भारतीय राज्य के प्रमुख जितने भी राज्य हैं उनके महत्वपूर्ण त्यौहार और महोत्सव जो मनाए जाते हैं, और इसके अलावा भारत के जितने भी वायसराय संबंधित और गवर्नर जनरल संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 3 टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनका आज हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। जो यहाँ से 1 से 2 नंबर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, तो वीडियो में बने रहिए और बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे राष्ट्रीय पहचान के जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय पहचान के जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने राष्ट्र का जो ध्वज है। तो राष्ट्र का जो अपना ध्वज है वो है तिरंगा झंडा। क्या है? तिरंगा झंडा। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रीय गान क्या है, तो राष्ट्रीय गान सभी को पता है, जनगण मन। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की, तो वंदे मातरम सबको पता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते, जो मुंडो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत की राष्ट्रीयता क्या है। तो भारत की राष्ट्रीयता जिसको इंडियन बोलते हैं, यानी भारतीयता है। क्या है? भारतीयता। ठीक है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक। और कहीं कहीं ये चीज़ें मेंशन नहीं है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है या नहीं, जब पूछेगा तो आप यही लगाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है अपना, जो गीत है वो है हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का गीत हिंद देश का प्यारा झंडा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय जो नारा है वो है श्रमेव जयते। क्या है? श्रमेव। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते और नारा है श्रमेव जयते। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना जाता है। भारत की जो विदेश नीति है गुट निरपेक्ष की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की जो विदेश नीति कैसी है? गुट निरपेक्ष की है, यानी कि तटस्थ बना रहता है। ठीक। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे बड़ा भारत रत्न है। ठीक है। और भारत की राष्ट्रीय सूचना पत्र, यानी हर देश के अलग अलग सूचना पत्र होते हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सूचना पत्र को बोला जाता है श्वेत पत्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष अपना भारत का है बरगद। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय गंगा और राष्ट्रीय नदी गंगा है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय फल की, तो राष्ट्रीय फल आम है। भारत की राष्ट्रीय योजना जो है पंचवर्षीय योजना, लेकिन 2015 से योजना को बंद करके 1 जनवरी 2015 से इसके जगह नीति आयोग को बनाया गया। ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है भारत की, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पर्व जो है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती, 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं। भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का राष्ट्रीय पकवान है खिचड़ी। याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों के कौन कौन से प्रमुख त्यौहार है। यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है जलीकट्टू महोत्सव। तो जलीकट्टू महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो 1 सेकंड। तो जलीकट्टू महोत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, जलीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक। अगला है आपका फ्लेमिंगो महोत्सव। तो याद रखिएगा, फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। धानु महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। धानु महोत्सव उड़ीसा। नुआखाई फेस्टिवल भी उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है। अंत प्रंगड़य महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। नेक्स्ट देखते हैं बोनालू उत्सव। तो बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बुधकम्मा उत्सव, तो बुधकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में ही मनाया जाता है। ठीक। लाई हरोबा त्यौहार जिसमें नृत्य किया जाता है त्रिपुरा का है, मोस्ट इंपोर्टेंट। लाई हरोबा नृत्य या त्यौहार त्रिपुरा का है। ठीक। फागली महोत्सव, तो फागली महोत्सव हिमाचल प्रदेश। फागली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। देव सूर्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। याद रखिएगा, देव सूर्य महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। छठ पर्व भी होता है बिहार में। ठीक। अगला है चाप चार कूट महोत्सव। तो चाप चार कूट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। ठीक है। नेक्स्ट है फूलदेई त्यौहार। तो फूलदेई त्यौहार जो है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी आपको पता ही है किसे बोलते हैं। तो फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। ठीक। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो अपना है वो है चाप चार हो चुका है, फुलदेई भी हो चुका है, मिर्च महोत्सव। तो मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सिरुई लिली, सिरुई लिली याद रखिएगा, मणिपुर में इंपॉर्टेंट है, सिरुई लिली मणिपुर में, ठीक है। आदि महोत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आया हुआ है एग्जाम में ये क्वेश्चन रेलवे में। आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लेह लद्दाख में। लोसार महोत्सव लद्दाख में। तो आदि और लोसार याद रखिएगा लद्दाख में मनाए जाते हैं। आगे देखते हैं फागली महोत्सव। तो फागली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। देवशूर बिहार में। ये आई थिंक रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये एक बार हो चुका है। आगे देखते हैं। तो सिरुई लिली कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में। सिरुई लिली मणिपुर का त्यौहार है। आदि महोत्सव लेह लद्दाख, लोसार लद्दाख, ये रिपीट हो रहा है कुछ क्वेश्चन। हॉर्नबिल मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, 4 बार हर एग्जाम में आए हुए हैं, पीवी, रेलवे, एनटीपीसी। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का। मांडू महोत्सव धार में मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम मेघालय का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है? मेघालय का, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में और बंगाल के। तो सबसे पहले अपन को ये ध्यान देना है कि सबसे पहले गवर्नर और गवर्नर जनरल बंगाल में बने हैं, फिर पूरे भारत में। तो हम बंगाल से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग ही था। यानी गवर्नर के पद को समाप्त करके बंगाल में गवर्नर जनरल के पद को बनाया। तो अंतिम गवर्नर भी बंगाल का वारेन हेस्टिंग था और प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग था, ठीक। फिर बात करते हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ही था। तो याद रखिएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल के बाद यहाँ से पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इसलिए लॉर्ड विलियम बेटिंग ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। आगे देख लेते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम तो विलियम बेटिंग है और अंतिम कौन है? लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग है। यानी गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत में लॉर्ड कैनिंग से ही वायसराय का पद लाया गया, इसलिए भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग होगा और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा, याद रखिएगा। फिर है भारत का अंतिम वायसराय, तो माउंटबेटन थे, ठीक। स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के थे। फिर भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत, सी राजगोपालचारी जो है अंतिम भारत के थे, भारतीय थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का, तो आप लॉर्ड माउंटबेटन बताएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।